तो ये आप लोग का जो टॉपिक है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर एडेड लर्निंग, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन स्टार्टेड इन 1960s। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का एडवेंट जो हुआ था वो 1960s में हुआ था। ठीक है, और when they were known as teaching machines in educational settings, the use of computers is referred by many terms which are as follows। तो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन हो गया, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हो गया, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन हो गया, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे नाम के द्वारा इसको हम लोग जानते हैं। Computer-based education and computer-based instruction are the broadest terms and can virtually refer to any kind of computer used in educational settings. So, computer-based education या computer-based instruction, ये what you say, you can say that it is the base। इसी से आप दूसरे टर्म्स को डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ये सारे चीज़ इसी से निकले हुए हैं, है ना। हेलो तो यस सर। यस सर। आवाज़ आने लगा, बंद कीजिए, हाँ बंद कीजिए। हाँ, तो ये आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन जो है या कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन जो है, ये सबसे ब्रॉड टर्म है। Computer assisted instruction or computer assisted learning is a narrower term and is commonly referred to use of computers for teaching learning activities such as simulation, drill and practice and tutorial। So computer aided instruction या computer assisted learning से हम लोग जनरली ये मतलब उसका सबसेट हुआ, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन या कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन का सबसेट हो गया कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो ये इसमें जनरली हम लोग सिमुलेशन हो गया या ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये सारा चीज़ हम लोग ज़्यादातर करवाते हैं। इसका डेफिनेशन क्या नहीं दिख सर रहा है? पीपीटी यहाँ ही दिख रहा है। हाँ अभी पीपीटी सर। सर सर स्लाइड शेयर ही करिए ना। अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। स्लाइड शेयर में ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अरे बीच बीच में कोई कोई आने लग रहा है ना, उसको एडमिट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो when computer use an aid to teaching method of instruction is called computer assisted instruction। ठीक है, जब उसको हम लोग यूज करते हैं एज एन एड और टू टीचिंग मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उसको हम लोग कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं सुबह डिस्कस कर रहा था फर्स्ट ईयर के साथ कि इंस्ट्रक्शनल मीडियम्स और टीचिंग एड, ये दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो इंस्ट्रक्शनल मीडियम यहाँ पे जैसे हमारा जो ये कंप्यूटर जो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, वहाँ कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो है वो एक महत्वपूर्ण सोर्स है। अगर वो ना रहे तो मेरा मैथ क्लास मेरे लिए लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा, आपके साथ कनेक्शन करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये टीचिंग एड नहीं है, ये टीचिंग एड से बढ़ के हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। ये इसके बिना हम लोग इंस्ट्रक्शन का सोच ही नहीं सकते। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वो है जो कि आपका जो टीचिंग लर्निंग जो है उसको उसके साथ में इनबिल्ट है। ठीक है,
तो यहाँ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर जो है वो आपके जो भी लेसन प्लान, लर्निंग प्लान जो भी आप बना रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक में, वो आपके उसके साथ इनबिल्ट है। इसके साथ आप कुछ टीचिंग एड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने आपका जो घर पे आपका जो रिसोर्स बुक है, या अगर मैं बोलूँ आपको कि आप रिसर्च का बुक लेके बैठिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपना जो सिलेबस को लेके बैठिए, तो ये सब चीज़ क्या हो रहा है, टीचिंग एड की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की तरह काम करेगा, है ना। उसके बिना हमारा इंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है। वो टीचिंग एड नहीं होगा, वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होगा। Computer assisted instruction is an interactive instructional technique whereby a computer is used to present the instructional material and monitor the learning that takes place. तो हमारा कंप्यूटर के द्वारा हम अपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को प्लेस करते हैं और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि लर्निंग टेक प्लेस हो रहा है। तो इसके अलग अलग नाम है, जो कि पहले ही मैंने बताया कि इसको कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, असिस्टेड इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर इनरिच्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन, और नया टर्मिनोलॉजी सब अभी आ गया है, क्योंकि अब कंप्यूटर के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है जिसमें कि इंटरनेट ना हो। तो इंटरनेट तो इनबिल्ट है। इंटरनेट के साथ अगर हम सोचें तो ये हो जाएगा वेब बेस्ड ट्रेनिंग, वेब बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन। तो वेब का टर्म आजकल यूज होने लगा क्योंकि इंटरनेट भी हमारे साथ जुड़ गया है। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? इन द ईयर 1900 आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज हाँ बोलिए। आवाज बंद हो हेलो। गया था सर। हाँ, आवाज तो रहा है। अब आ रहा है सर। हाँ, वरुण को आ रहा है तो सबको आएगा। In the year 1976, the first CAI classroom was set up at Waterford Elementary School in Utah. तो ये आपका 1976 में पहला CAI classroom से स्थापित किया गया है। बहुत पुराने समय सब यूज किया जाता था। पर्पज ऑफ सीआई प्रोवाइड बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, आप बैकग्राउंड नॉलेज आप पहले करेंगे, है ना। जब कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो प्रीवियस जरूरी है। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, रिमेडियल टीचिंग का यूज करता है, के लिए भी यूज किया सकता है, एनफोर्समेंट के लिए भी इसका यूज किया सकता है, रिव्यू करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी एक असेसमेंट मेथोडोलॉजी के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। सब में देख सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स को टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करना या प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करना, रिमेडिएशन के लिए यूज करना, रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल लर्निंग के लिए यूज करना, फाउंडेशन में मास्टरी के लिए यूज करना, रिव्यू एंड रेनफोर्समेंट के लिए इसका यूज करना। ये सारी चीज आप जा सकते हैं। आप रिव्यू के लिए इसको यूज कर सकते हैं, रिवाइज करवाने के लिए, रेनफोर्समेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उनके अपना अगर इसको चाहे यूज करना चाहे, अगर टीचिंग लर्निंग में कितना इफेक्टिव होगा टीचिंग लर्निंग, उसका असेसमेंट करना चाहे तो भी आपका इसका यूज कर सकता है। CI uses text और मल्टीमीडिया और कंबाइंड कंटेंट। तो जब CI 1966 1976 इस समय के आसपास आया था, तो उस समय उसमें क्या क्या टेक्स्ट होता था, मल्टीमीडिया भी साथ में होता था। मल्टीमीडिया अपने आप में सारा चीज, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, एनिमेशन, ये सारे कुछ मिला के हमारा CI का पैकेज बनता था। Uses multiple choice questions to test the knowledge as well as for the post test to assess learning.
तो प्री टेस्ट करने के लिए भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पोस्ट टेस्ट में भी इसका आपका इसके द्वारा क्वेश्चंस रहते हैं जिससे कि पोस्ट टेस्ट किया जा सके कि बच्चे ने क्या सीखा। प्रोवाइड सिमुलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सिमुलेटेड ढंग से प्रोवाइड करने के लिए भी आप इसका CI यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप तैयार करें और उसमें बच्चे किस तरह से रिएक्ट करेंगे या उनका किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो देखने के लिए भी CI बनाया जा सकता है। प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक टू द लर्नर विच रेनफोर्सेस देम। इमीडिएट फीडबैक भी दे सकते हैं। आप जानते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है उसमें भी ये बात कही जाती है कि आप बच्चों का जब एक स्लाइड के बाद जब उनका आंसर आता है तो उसको इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है जिससे उनका रीइंफोर्समेंट हो। रिकॉर्ड्स एंड एनालाइजेस द इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस इमीडिएटली। रिकॉर्ड करता है उनके रिस्पॉन्सेस को और ये भी बताता है कि आपका रिस्पॉन्स सही है या गलत है। समराइजेस लर्नर्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द टेस्ट उसको ये भी बताता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आप किस लेवल पे हैं, बिगिनर स्टेज में हैं कि एवरेज हैं, गुड है या आप मास्टरी लर्निंग को प्राप्त कर रहे हैं। प्रोवाइड्स रिपीटेटिव ड्रिल्स टू इम्प्रूव द पार्टिसिपेंट्स नॉलेज और ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस के लिए भी आपको मौका देता है। प्रोवाइड्स गेम बेस्ड ड्रिल टू इंक्रीज लर्निंग एंजॉयमेंट और इस तरह के इंजॉयमेंट मतलब आप बोल सकते हैं जो CI पैकेज सब होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से भी बनाया जाता है जिससे कि हम बच्चे उसको इंटरेस्ट लेके उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये कुछ फीचर्स हैं CI के। अब ये डिफरेंट टाइप के CI हो सकते हैं मैंने जैसे बताया। इट कैन बी ड्रिल एंड प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ट्यूटोरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्यूटोरियल के लिए आप मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आप स्मॉल ग्रुप्स में बच्चों को गाइडेंस करने के लिए उनको प्रिपेयर करने के लिए ट्यूटोरियल्स के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सिमुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बच्चे अगर चाहते हैं कि मास्टरी करना है, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करना है तो उसके लिए भी CI यूज़ हो सकता है। इंस्ट्रक्शनल गेम के रूप में यूज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे प्लेवे मेथड ऑफ लर्निंग है उसी तरह से CI में भी ये इसी तरह से मिलता हुआ है कि इंस्ट्रक्शनल गेम सब हो सकता है जिसमें आप गेम के रूप में ही चीज़ों को सीख लें, पढ़ लें। प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का हो सकता है एंड और डिफरेंट अदर टाइप्स के बारे में भी आप लोग इनोवेटिव अदर टाइप्स के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस तो एक्सरसाइजेज डिजाइन टू इंक्रीज फ्लुएंसी इन ए न्यू स्किल। आपको मान लीजिए किसी एक टॉपिक पे मान लीजिए अलजेब्रा हो गया, मान लीजिए आपका 3D मैथमेटिक्स का आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हो गया। तो ये आप थोड़ा बहुत मान लीजिए कि आपने प्रैक्टिस कर लिया है, क्लासेस में पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसमें मास्टरी लर्निंग करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस वाला CI को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप अपने हिसाब से उसका डिफ़िकल्टी लेवल सेट करें, मैनिपुलेटिव उसमें सेट करें कि मैनिपुलेशन करें आपकी इस डिग्री का क्वेश्चन हमको बनाना है या इस लेवल का क्वेश्चन हमको बनाना है। और इस तरह से आप अपने आप को ड्रिल एंड प्रैक्टिस कर करके हमेशा आप उस पर्टिकुलर नॉलेज एरिया में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आप मास्टरी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रेश एन एग्जिस्टिंग स्किल और बॉडी ऑफ नॉलेज। दिस अप्रोच अज्यूम्स दैट द लर्नर्स हैव प्रीवियसली बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द कंटेंट। जो मैं बता रहा था कि कंटेंट मान लीजिए आपको पहले से पढ़ाया गया, क्लास में ऑलरेडी सिखाया गया चुका है और इसके बाद आप इस टॉपिक पे और मास्टरी करना चाहते हैं, then you can go and take the help of drill and practice type of CI traditionally associated with basic skills in topics such as, जैसे मैंने मैथमेटिक्स का एग्जांपल दिया, लैंग्वेज का भी एग्जांपल हो सकता है। लैंग्वेज में भी आप डिफरेंट ग्रामर का प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के टर्मिनोलॉजी जो है ये भी आपका हमको लगता है टर्मिनोलॉजी इन द सेंस ऑफ आई थिंक लैंग्वेज में भी जा सकता है या सोशल साइंसेस में जा सकता है, उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। गुड प्रोग्राम
provide user control, give feedback and reinforcement and help others to master skills। मैंने जैसे बताया कि ये आपको दिखा सकता है कि आप कितना ज़्यादा उस पर जानते हैं, कितना मास्टरी लर्निंग आपने अर्न किया है। आपको रिइंफोर्समेंट भी मिलते रहेगा और आप अपने इस पर्टिकुलर एरिया में मास्टरी भी हासिल कर सकते हैं। गुड फॉर बेसिक स्किल्स नॉलेज वेयर रैपिड स्टूडेंट रिस्पॉन्स इज डिजायर्ड, usually based to use in a series of brief sessions mainly intended for use by individuals। ये जनरली अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग तरह से करते हैं, क्योंकि ये सबका अपना अपना पेस होता है, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है, सबकी अपने अपना इंटरेस्ट एरिया होता है। तो अपने हिसाब से वो ड्रिल एंड प्रैक्टिस इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, हम लोग ग्रुप में नहीं करेंगे। शुड बी गियर टू ए लेवल अप्रोप्रिएट फॉर द स्टूडेंट्स। तो आपको डिसाइड करना है कि एज ए टीचर अगर आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो टीचर ये डिसाइड करेगा कि वो किस लेवल में अभी प्रैक्टिस करेगा। और एज ए इंडिविजुअल भी अगर आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑन विच लेवल यू फर्स्ट ट्राई। आप उस लेवल को पहले क्रॉस करें, उसमें मास्टरी करें, तब फिर दूसरे लेवल में जाएं। तो इस तरह से CI का जो बेसिक जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस वाला पैकेज इस तरह से काम कर सकता है। Tutorial, a form of CAI in which the computer assumes the role of a tutor, introducing content। ये एक तरह से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कंटेंट डिलीवरी करना, आपको एक्सप्लेन करना, आपको प्रैक्टिस करवाना, एप्लीकेशन लेवल तक ले जाना और फिर आपका असेसमेंट करना, ये सारा एक तरह से टीचिंग लर्निंग पूरा इसमें इनबिल्ट है। ट्यूटोरियल्स आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू कंटेंट। ये न्यू कंटेंट के लिए, जैसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस में मैंने क्या बताया कि कंटेंट आपका पहले से हो गया है और उसके बाद उस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ट्यूटोरियल्स हो सकता है एक नया टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इन विच द सेम मैनर दैट ए ह्यूमन टीचर माइट। तो ये जैसे जैसे हम लोग क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरह से यहाँ पे भी हम लोग ट्यूटोरियल के द्वारा बच्चों को एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पढ़ाएंगे, उनको प्रैक्टिस करवाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे, एग्जांपल्स देंगे और लास्टली हम लोग उसका इवैल्यूएशन भी करेंगे। बिकॉज ट्यूटोरियल्स प्रेजेंट कंटेंट टू स्टूडेंट्स दे कैन बी यूज्ड इन एनी एरिया ऑफ द करिकुलम। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर, जैसे अभी हम बोल सकते हैं कि ट्यूटोरियल क्लास टाइप का ये चल रहा है, इसमें हम आपको एक टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, तो ये करिकुलम के अंदर इनबिल्ट हो सकता है। जो आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस है वो आफ्टर द करिकुलम में आप कंटेंट पहले पढ़ा लीजिए, उसके बाद ड्रिल एंड प्रैक्टिस करिए, एक्स्ट्रा टाइम में कीजिए, आप अपने स्पेस में करिए। कोई बहुत ज़्यादा ड्रिल एंड प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कम कर रहा है, बट ट्यूटोरियल कैन बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम, जहाँ पे आप उसको सबके लिए कंपलसरी कर सकते हैं और इसको करा सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से भी, जैसे आपका ट्यूटोरियल जो है एक रिमेडिएशन के रूप में भी यूज होता है। जनरली कॉलेजेस में ट्यूटोरियल क्लासेस जनरली रिमेडिएशन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे ग्रुप में, जान लीजिए बड़ा क्लास में हमने सब कुछ पढ़ाया और आपको लगता है कि बच्चों को ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ समझने में मुश्किल हुआ हो क्योंकि बड़ा ग्रुप था, तो हम छोटे ग्रुप में डिवाइड करके फिर से उनको रिमेडियल क्लासेस, ट्यूटोरियल क्लासेस देते हैं। तो यहाँ पे भी ट्यूटोरियल जो है ये इस तरह से काम कर सकता है। इनरिचमेंट व्हेन लर्नर्स विश टू गो बियॉन्ड, और ये इनरिचमेंट की तरह भी, मान लीजिए कि आपको एक लगता है कि ठीक है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम पढ़ा रहे हैं और इस टॉपिक के ऊपर अगर कुछ बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है या वो कुछ और इसमें विशेष ढंग से जानना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल अप फॉर ए ट्यूटोरियल वेयर दे कैन इनरिच देयर नॉलेज, वो और हाई स्टेज में जाएं, एडवांस स्टेज में जाएं। तो ये दोनों तरह से यूज हो सकता है, रिमेडियल के लिए भी और आपको एडवांस स्टेज में ले जाने के लिए भी। तो ट्यूटोरियल ऐसे भी कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में भी ट्यूटोरियल का दोनों पर्पज में यूज होता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि रिमेडियल क्लासेस ही हम लोग का इतना ज़्यादा रहता है कि वी डोंट थिंक अबाउट द एडवांस क्लासेस, तो इसलिए, लेकिन ट्यूटोरियल मेनली दोनों चीज़ के लिए होता है। और उसी तरह से CAI जो है ये इस तरह से यूज किया जा सकता है फॉर सेटिंग अप ट्यूटोरियल क्लासेस। अभी तक जो मैं बताया आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आया? ऐसा कोई बहुत बड़ा आ रहा है सर। तो
तो ये कैसे ट्यूटोरियल क्लासेस किस तरह से ये आपका किस ट्यूटोरियल क्लासेस के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है, फिर आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस के लिए कैसे यूज किया जा सकता है सीआई का, वो मैं बता रहा था। अब नेक्स्ट है इसी का, इसको और आगे आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटेंट टू द लर्नर्स, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि अभी मैं क्लास जो ले रहा हूँ वो एक तरह से इसी पॉइंट पर आधारित है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट टू द ऑल लर्नर्स फ्रीइंग द इंस्ट्रक्टर टू डू अदर थिंग्स। तो ये आपका इस तरह से भी हो सकता है कि ये तो मान लीजिए हमारे यहाँ तो इंस्ट्रक्शन की बात है, गुड फॉर, मतलब मान लीजिए कि ये अगर रेगुलर सेटअप में चले जाइए, अगर आपका कॉलेज होता, ठीक है, और कॉलेज में रेगुलर सेटअप में भी हम लोग एक सीएआई लगा देते हैं आपको एक क्लास में, मैं बोलता कि ठीक है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे आप वहाँ बैठिए और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ाई कीजिए। और इसमें क्या होता है, मैं एज ए इंस्ट्रक्टर में थोड़ा सा फ्री में हो जाता और आप ये देख सकता कि आप उस टॉपिक को कितना समझ रहे हैं या कहाँ नॉलेज गैप रह जा रहा है, और बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो उसके आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सकता है। गुड फॉर verbal and conceptual learning, may require significant investment of students' time, can be effectively used by individuals or group of 2-3 students। छोटे छोटे ग्रुप में आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए एक सीआई इस तरह से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ाना है, तो हम कंप्यूटर लैब में ले गए और एक सीआई जो है पैकेज जो है वो लगा दिया गया, मान लीजिए फंडामेंटल ऑफ रिसर्च के ऊपर। तो एक कंप्यूटर पे हमारे पास तो सुविधा है, कंप्यूटर पे एक लोग भी बैठ सकते हैं एंड दे कैन अर्न द नॉलेज अबाउट ये पर्टिकुलर टॉपिक, रिसर्च मेथड का फंडामेंटल। तो ये इस तरह से भी पढ़ाई हो सकता है। शुड बी फॉलोड बाय अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो ये इसी के साथ साथ हम लोग उसको इस पर्टिकुलर जो भी आप पढ़ाए हैं उसके साथ साथ उनको कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देके या सिचुएशन क्रिएट करके हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि बच्चे ने उस चीज़ को समझा है या नहीं, वो होना चाहिए ना। सिमुलेशन हम लोग जानते हैं सिमुलेशन क्या है। सिमुलेशन में हमने ये देखा है, आपका सिमुलेटेड टीचिंग भी होता है। A form of CAI that provides a simplified representations of real situation, phenomenon or process। तो आपका रियल सिचुएशन से मिलता जुलता अगर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे कोई CAI पैकेज, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा स्टूडेंट्स के लिए, लर्निंग के लिए, और वो चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। Provides the opportunities for students to apply knowledge in a realistic format but without the time, expense और risk associated with the real thing। तो ये इस तरह का एक environment provide करता है जिसमें कि बच्चे अपना एनर्जी, अपना माइंड, अपना critical thinking ability ये सब तो यूज करते हैं, लेकिन इसमें उनको रिस्क नहीं रहता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कोई चीज़ हम लोग कोई रियल सिचुएशन में अगर वो काम करें पहली बार तो बहुत सारे गलतियां होने की संभावना होती है। लेकिन हमारे यहाँ अगर सिमुलेटेड, जैसे सिमुलेटेड टीचिंग वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि क्लासरूम में जाके स्कूल में जाके आप डायरेक्ट बच्चों के पास जाके पहला दिन पढ़ाने थे और कुछ गलती हो जाती है तो उनका समय बर्बाद होगा, उनका व्हाट यू से उनका हो सकता है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी उनके ऊपर पड़े, और एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके लिए हो सकता है कि नेगेटिव फील करे। लेकिन हम लोग सिमुलेटेड लर्निंग जब कराते हैं हमारे स्टूडेंट के सामने, आप जब को पीयर्स के साथ ही जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीज़ की संभावना है, आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, और अगर ये इस तरह की कुछ गलतियां हो जाती है तो आपके लिए कोई रिस्क भी नहीं रहता, उससे कोई फर्क नहीं। One of the best ways to use CBI computer based instruction in the sciences and other subject areas। Simulation makes good use of what the computer does with। तो सिमुलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, है ना। वर्चुअल क्लासरूम में भी हम लोगों ने ये देखा था कि सिमुलेटेड क्लासरूम में आप कोई प्रैक्टिकल सब हम लोग कर सकते हैं without going in the what you say of taking any risk। एक लेबोरेटरी में नहीं जाके भी और कोई रिस्क के बिना आप एक एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, और उससे आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।
आप ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितने पे है, आपका प्रेशर कितने पे है, आप एक पर्टिकुलर केमिकल का कितना अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है, और उसको किसका किसके साथ कब उसको मिक्स कर रहे हैं, ये सारा चीज़ हम लोग सिमुलेटेड वे में कर सकते हैं। एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स कि रिजल्ट्स आपका सही आ रहा है कि नहीं, और या ऑब्जर्वेशन आपका सही आ रहा है कि नहीं। तो दैट अवॉइड्स यू, या आपके आपसे आपसे कुछ एक्सीडेंट हो जाए या आप कुछ ऐसा रिस्क चीज़ों से आप दूर रहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिमुलेशन कैन मिमिक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और फेनोमेनन, प्रोसेस, प्रोसीजर्स एंड सिचुएशन। तो आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बीकर उठाना की ज़रूरत नहीं है, आपको केमिकल उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई आपका फ्लेम जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे चीज़ आप ऑटोमेटिक में आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं, है ना। वहाँ आपको दिखेगा कि यू आर पिकिंग अप दी बीकर, और आपने टेस्ट ट्यूब को उठाया, और ये सारे चीज़ आप कर रहे हैं, बट यू फिजिकली वो आपको उनको छूने की या पकड़ने की ज़रूरत है नहीं, आप उसको फील कर सकते हैं। Best used for application of knowledge, problem solving and thinking skill. Time involvement may be brief or extended depending on the situation simulation. आपका जिस तरह का टॉपिक है उसके हिसाब से आप उस तरह के सिमुलेशन में उतना समय, इतना जैसे प्रैक्टिकली अगर कोई करना है तो प्रैक्टिकल के टाइम जो है वो जनरल थ्योरी क्लासेस से ज़्यादा लगता है, तो उतना समय के लिए आपको वहाँ पे रहना पड़ सकता है। गुड फॉर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्दो कैन बी यूज बाय इंडिविजुअल्स। तो छोटे ग्रुप में भी आप कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल के रूप में भी आप कर सकते हैं। ऑफन रिक्वायर्स गाइडेंस एंड फॉलो अप फॉर इफेक्टिव यूज। तो ये आपका इसमें गाइडेंस चाहिए। तो मान लीजिए आपका जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, वो उसका गाइडेंस आपको देखना, उसके ऑब्जर्वेशन में आपको करना होगा, और इसका फॉलो अप भी चाहिए। इसका फॉलो अप में आप ये सोच सकते हैं कि आपने ये चीज़ सिमुलेशन में सीख तो लिया, लेकिन इसको प्रैक्टिकल वे में लैब में जाके आप कर सक रहे हैं कि नहीं। तब अगर आप प्रैक्टिकल वे में जाके क्लासरूम में अगर आप इसको लैब में या रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब भी वो सक्सेसफुल होगा। आपको फॉर एग्जांपल आप सिमुलेटेड क्लासेस जितना भी ले लें, उसके बाद भी जब आप क्लासरूम में रियल स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट दिन आपको घबराहट रहती है, और वहाँ पे आप कितना सक्सेसफुल होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिमुलेटेड क्लासेस में आपने कितना अच्छा प्रैक्टिस किया है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल गेम की तरह इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं प्लेवे मेथड ऑफ लर्निंग है, छोटे छोटे बच्चों के लिए इनका बहुत इस तरह से यूज़ करते हैं, जिसमें मान लीजिए कि आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों का बहुत सारा CAI पैकेजेस सब आता है, जिसमें कि वो गेम खेलते हैं और उसके साथ साथ वो लर्निंग भी कर लेते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए उनको बोला जाए कि किस तरफ ज़्यादा बॉल्स है, किस तरफ या बहुत सारे इस तरह के गेम्स हैं, आप देख सकते हैं। अल्फाबेट्स अरेंज करने वाला, और जैसे अल्फाबेट अरेंज वो सही ढंग से करते हैं तो उनको रिइंफोर्समेंट भी दिया जाता है। तो ये ड्रिल एंड ये एक इंस्ट्रक्शनल गेम की तरह भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि छोटे छोटे बच्चों को आप बहुत सारा चीज़ सिखा दें। छोटे छोटे बच्चों का ही बात नहीं है, बड़े मतलब एलिमेंट्री स्टेजेस तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं उस तरह से। जनरली फीचर्स एंड एंड गोल एंड रूल्स ऑफ प्ले। तो आप देखे होंगे कि आप ये जो बहुत सारा आजकल तो और ज़्यादा, ये श्वेता तो इस पर काम भी कर रही है आजकल, तो इसका जो PUBG वाला गेम है या जो इस तरह के एक्शन गेम सब जो हैं, वो अभी जो लॉकडाउन पीरियड में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा लोग इसको खेल रहे हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो इसका एक मतलब हम बोल सकते हैं लिटरेचर रिव्यू हो गया। तो ये हम देख सकते हैं कि इसको पॉजिटिव वे में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शनल गेम बनाया जाए, जिसमें जब गोल सेट किया जाए और रूल्स आपको सेट कर दिया जाए, और उस रूल्स और गोल्स के तहत अगर आप काम करते हैं, और उसी तरह जैसे कि आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करना है ना, कि इस पर्टिकुलर इस क्लास के बाद क्या होगा, तो उसी तरह से उस गेम में भी आप रूल्स सब आप सेट कर दें इस तरह से जो कि बच्चे अचीव करें, और अचीव करने के बाद मोटिवेटेड फील करें। सेंसरी अपील, उसमें देखिए जो आपका गेम सब बनाया जाता है उसको भी इस तरह से बनाया जाता है कि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे, उनके सेंस ऑर्गन को प्रभावित करे।
कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, म्यूजिक देख लीजिए। तो ये सारे चीज़ इस तरह से रहते हैं कि वो बच्चों को प्रभावित करता है, तो वो भी एक जरूरी है। देन मोटिवेशनल एलिमेंट्स इसमें सर रहेगा। उसमें ना डेली मिशन वगैरह दे देते हैं। क्या गेम बोलिए? वगैरह में डेली मिशन दे देते हैं, मतलब बच्चा अगर आज खेलता है तो मिशन को कंप्लीट करने की इच्छा में दूसरे दिन भी खेलता है, हाँ, मतलब एक क्यूरियोसिटी जगा देते वही सब है। तो मोटिवेशनल एलिमेंट्स उसमें रहेंगे, एग्जाम्पल कंपटीशन का फीलिंग रहेगा, कोऑपरेशन भी रहेगा, चैलेंज होगा, फैंटेसी भी हो। तो ये अगर कंपटीशन और कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन में आप ये भी सक्सेस होते हैं कि आप 2 से 3 बच्चों को भी साथ में लेके आप कोई CI पैकेज डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें कि वो साथ में रह के ही सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, ग्रुप में रह के भी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह के CAI सब जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है और उससे भी लर्निंग को अचीव किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ CI, मतलब ये आपका इंस्ट्रक्शनल गेम वाला हर जगह मौजूद है। यूजुअली दे आर एम्ड एट यंगर लर्नर्स सच एज दोज इन द एलिमेंट्री ग्रेड्स। गेम्स कैन सब्स्टिट्यूट फॉर वर्कशीट्स एंड एक्सरसाइजेज एज ए रिवार्ड और इन सम केसेस टू फोस्टर कोऑपरेशन। तो ये मैं बताया ही था आपको कि इस तरह से भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, जिसमें गेम्स के थ्रू ही वो लर्निंग को अर्न करते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो भी एक तरह का स्ट्रेटेजी हो सकता है CI में, जहाँ, और ये ज़्यादातर सेकेंडरी से स्टेजेस में हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। CI प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू फोस्टर थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बट डज नॉट फिट इनटू वन ऑफ द अदर कैटेगरीज। तो ये मतलब बच्चों में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इसको डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकता है। तो ये और सब पैकेजेस से अलग है, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट चैलेंजिंग सिचुएशंस रखते हैं, प्रॉब्लम उनके सामने रखते हैं और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली फोकसेस ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोवाइड्स प्रैक्टिस ऑन ए नंबर और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। तो ये डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन आपको सामने लेके आया जाता है और उसको आप सॉल्व करके आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है या डेवलप करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन समटाइम्स फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक एरिया। तो ज़्यादातर ये मैथमेटिक्स और साइंस में ज़्यादातर इसमें देखा गया है कि इसको यूज़ करते हैं। And sometimes they are designed to promote general problem solving abilities, example pattern recognition, prediction। तो ये भी हम लोग इसमें देखते हैं कि पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना या उसमें से मिसिंग फिगर को निकाल के लाना, ये सारे चीज प्रिडिक्ट करना, ये सारे इस तरह के भी CI सब भी होते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे अदर एप्लीकेशंस के रूप में भी हम लोग CI को देख सकते हैं। Many application, particularly those that have been developed in recent years, are not easily classified। तो ये अभी जो है ऐसे CI पैकेजेस सब आ रहे हैं जो कि पैकेज के रूप में है, जिसमें सारा चीज़ इसमें इनबिल्ट होता है, जिसको कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एक उसका मॉड्यूल हो सकता है, दूसरा उसका ड्रिल एंड प्रैक्टिस मॉड्यूल हो सकता है। तो उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स उसी में हैं। तो इस तरह से भी आपके CI सब हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। अभी तक जो मैं बताया इसके बारे में कुछ आपको पूछना है तो पूछिए, या कुछ डिस्कशन है आप लोग का तो करिए। मैं एक दिन और इसको कंटिन्यू करूंगा, तब कंप्लीट करूंगा। और तब तक में हम लोग थोड़ा सा जो असाइनमेंट दिया गया था उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इसके बाद इस टॉपिक के बारे में बात करिए।